المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजक। अज़ान गिरामी, जल्दी से एक फ़िक़ही मसला में आप अज़ीज़ान की समाअत की नज़र करो और उसके बाद अपने मौजू पर हम बात करें। एक मसला अक्सर बयान करता हूँ और इस मसले का नाम मैंने रखा है डिस्काउंट पैकेज, समझाने के लिए। शरीयत के पास एक डिस्काउंट पैकेज है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए कि जो शरीयत की बारगाह में, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरेंडर करने को तैयार है। सुभान अल्लाह। उनके लिए डिस्काउंट है। वो क्या है? मसला सिंपल सा है, सादा सा है। फ़र्ज़ कर लें एक शख्स की क़ज़ा नमाज़ें बहुत सारी बाकी हैं या रोज़े क़ज़ा बहुत सारे बाकी हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी वजह से भी इंसान ऐसे माहौल में पला बढ़ा है, ऐसे घराने में पला बढ़ा है जहाँ पर फ़र्ज़ कर लें किसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई नमाज को, रोज़े को। आम तौर पर ये देखा गया है कि इंसान जब परदेश में आता है तो उसको खुद ब खुद रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, अहले बैत अतहार से मवद्दत में भी इजाफ़ा होता है। यानी शायद जितना लंबी लंबी ड्राइव्स करके यहाँ पर आप लोग पहुँचते हैं, शायद हम इतनी आसानी से इतनी लंबी ड्राइव ना करें एक मजलिस सुनने के लिए। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लोग ड्राइव करते हैं। ये एक होती है कुदरती तौर पर, परवरदिगार की तरफ से है। तो ख्याल आया 25 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में कि यार नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इंसान जब चाहता है कि नमाजों की क़ज़ा करे, रोज़ों की क़ज़ा करे, तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भाई मैं कितनी नमाजों की क़ज़ा करूँ? मुझे तो याद ही नहीं है कि कितनी है। माल तो है नहीं कि एक ही चीज़ का हिसाब रखा हुआ हो। और हमारे लेन देन में तो इंसान फिर भी हर चीज़ का हिसाब किताब रख लेता है। अल्लाह की बात है, नमाज रोज़े की बात है, क्या पता कितनी बाकी है, कितनी बाकी है। तो अब खुदा कहता है कोई बात नहीं, तुम आ गए हो ना मेरे बंदे वापस, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हारे साथ डील करते हैं। तुम ईमानदारी से बताओ कम से कम कितनी है, ज़्यादा कितनी है। अब इसमें कोई जिब्रील नाजिल नहीं होंगे, कोई मौलाना फैसला नहीं करेंगे, कोई इमाम ख्वाब में नहीं आने वाले। आपने खुद फैसला करना है। मुमकिन है आपका सिन 25 साल का हो, आपका हिसाब किताब और होगा। किसी का सिन 50 साल का है, उसका हिसाब किताब और होगा। 25 साल का सिन है, मर्द है, 15 साल की उम्र में नमाजें वाजिब हुई, तो टोटल 10 साल की नमाजें। उनमें से फ़र्ज़ कर ले आप कहते हैं साहब पिछले 2 साल से तो पढ़ लो, मामला 8 साल का है। और उन 8 सालों में भी ऐसा नहीं कि कभी नहीं पढ़ी। अब एक आदमी जो 25% नमाजें पढ़ता था, एक आदमी 50% पढ़ता था, एक आदमी 75%, हर एक का अपना हिसाब किताब है। आप हिसाब किताब लगा लेंगे कितनी बाकी है, कम से कम कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी। अब आप कहते हैं साहब कम से कम 5 साल की है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की है। मिसाल के अब ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, हर एक की मिसाल अलग अलग होगी।
खुदा कहता है देखो अगर तुम तौबा करने नहीं आते हो तो फिर तो जो एक्चुअल है वो हिसाब किताब होगा क़यामत में। लेकिन अगर तुम आ गए, सर झुका लिया, तुमने सरेंडर कर दिया, अपने आप को पेश कर दिया अल्लाह की अदालत में, हम तुम्हारे साथ एक सौदा करते हैं, जो कम से कम तुम्हारे हिसाब से वाजिब है वो पढ़ लो, जो डिफरेंस होगा हम वैसे ही तुम्हें माफ किए। यानी तुम समझते हो कि मिसाल के तौर पर कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 6 साल, तो ठीक है तुम 5 की पढ़ लो, अगर 6 की थी भी तो हम बाकी 1 साल की माफ कर देंगे। अगर तुम समझते हो कि कम से कम 10 साल के रोजे बाकी, ज्यादा से ज्यादा 12 साल के रोजे बाकी, तुम 10 के रख लो, 2 साल के हम ऐसे ही माफ किए देंगे। तो ये एक शरई मसला है जो बहरहाल उन तमाम लोगों के लिए जो पलट कर आना चाहते हैं, लौट कर आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, मसाइल फ़िक़्ह की हद तक अहले बैत अताहर की बारगाह में, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हुर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ता आज भी जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरफान इमामत और उसके तकाज़े के इन्वान से मुसलसल इरफान इमामत और उसके तकाज़े से इन्वान से मुसलसल जो है वो हमारी गुफ्तगू चल रही है, और बहुत ही एक अपने पेज से हम इस मौजू को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने अर्ज़ किया कि इमामत का मसला बुनियादी तरीन और कलीदी तरीन मसला है पूरे आलम इस्लाम के दरमियान उन राहों को समझने और समझाने के लिए कि जो दीन और दीन फहमी के हवाले से ताल्लुक़ रखती है। यानी पहले दिन से जो राहें अलग हुई हैं अली के शियों की और गैरों की, वो बुनियाद या वो मरकजी नुक्ता जो है वो नुक्ता इमामत है। माशाअल्लाह, ये बुनियादी तरीन मसला है। वरना तौहीद किसी न किसी अंदाज से पूरा आलम इस्लाम मानता है, रिसालत किसी न किसी अंदाज से पूरा आलम इस्लाम मानता है, क़यामत पूरा आलम इस्लाम मानता है। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। कुछ नुकात हैं जिस पर कभी गौर व फिक्र होता है, कभी बहस मुबाहिसा होता है, कभी जंग व जदाल हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसूलन तौहीद, रिसालत और क़यामत इस पर तकरीबन आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ है। फ़ुरूई मसाइल के अंदर इख्तिलाफ। इमामत का मसला अहम तरीन मसला है, विलायत अहले बैत अताहर का मसला अहम तरीन मसला है। और ज़ान गिरामी हमने कहा था कि जो मुसलसल हम बातें कर रहे हैं उसका खुलासा ये है कि अगर फ़िक्र इमामत, नज़रिए इमामत, ज़रूरत इमामत, इरफान इमामत तक पहुँचना है तो पहले तौहीद को एक ख़ास अंदाज से देखना और समझना पड़ेगा, उसके लिंक को समझना पड़ेगा रिसालत के साथ, और फिर उसके लिंक को समझना पड़ेगा इमामत के साथ। तो समझ में आएगा कि इमामत की ज़रूरत है किस हद तक है, कहाँ तक है, और इमाम का मकाम और मर्तबा किस लेवल तक है। माशाअल्लाह। और फिर जाहिर सी बात है कि इस इन्वान के साथ साथ हमने एक कोशिश तो की है और उसके तकाजे हैं। यानी जब इंसान इमामत के नज़रिए को तस्लीम करता है, इमामत को समझता है, तो फिर एक जुमले के अंदर जो जुमला कहना चाह रहा हूँ गौर कीजिएगा, क्योंकि इस पर बात बाद में होगी, कि अली को मानना और है, अली की मानना और है। यानी इरफान इमामत ये है कि अली को मानो, उसका तकाजा ये है कि अली की मानो। दोनों जरूरी हैं। अली को मानने के बाद अगर अली की मानने से इनकार कर दोगे तो बाला कायनात नजल वल्लाह में बहुत सारे मर्सिये पड़े हैं अपने मानने वालों के। खैर बात कैसे कहीं निकल जाएगी, मुझे इस वक्त इस बहस में नहीं जाना। हमने बात की कि तौहीद को समझेंगे, और जाहिर सी बात है मेरी ख्वाहिश ये थी कि एक गुफ्तगू के अंदर इस तौहीद पर बात मुकम्मल हो जाती है, हम नुक्ते को आगे बढ़ा देते, लेकिन आप अज़ीज़ान की इतनी खूबसूरत समातें कि मेरा दिल चाहता है कि जब आप लोग सुन रहे होते हैं, जिस अंदाज से आप मामले की गहराई तक पहुंच रहे होते हैं, मेरा दिल चाहता है कि इसको और ज़्यादा खोल कर आपके सामने बयान करूं। वो सूरह तौहीद जो आएगा आधे घंटे में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, आज हमारी तीसरी गुफ्तगू उस पर हो रही। परवरदिगार आलम ने अपनी तौहीद के लिए जो कुरान मजीद में सूरा मुंतखब किया वो है सूरह तौहीद। मुझे एक खास नुक्ते, एक जुमले की खातिर यूँ समझ लीजिए कि पिछले तकरीबन 2-3 गुफ्तगुओं की जहमत आपको दे रहा हूँ, यानी एक जुमले के लिए 3 घंटे की जहमत आपको दे दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुख्तसर तरीन, जामे तरीन,
मुदल्लल तरीन परवरदिगार आलम ने अपनी तौहीद को इस सूरह मुबारक तौहीद के अंदर बयान फरमाया। यानी अगर तौहीद को मुकम्मल तौर पर समझना है कि तौहीद है क्या, तो सूरह तौहीद काफी, अगर इसकी गहराई में जाकर इंसान को समझे। और हमने लफ्ज़ हुवल्लाहु अहद से बात का आगाज किया। वो हुआ क्या है जो अल्लाह अहद से पहले है, वो अल्लाह क्या है, वो अहद क्या है, वो अल्लाह समद क्या है, वो लम यलिद क्या है, वो लम यूलद क्या है। और हमने अर्ज किया कि परवरदिगार इनमें से एक एक मामले पर इतना हसास है। लफ्ज़ अहद पर परवरदिगार की हसासियत और अंदाज की, ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह समद, उसका एक अलग मिजाज और अंदाज है कि वो समदियत क्या है परवरदिगार आलम की। लम यलिद वलम यूलद, परवरदिगार ने किसी को जन्म नहीं दिया, कोई खुदा की औलाद नहीं है। ईसाइयों ने जब जनाब ईसा को परवरदिगार का बेटा माना, इतना हसास है परवरदिगार इस मसले में कि पूरी ईसाइयत के सामने मुबाहले का ऐलान कर दिया कि मेरे हबीब जाओ जाकर मुबाहला करो, झूठों पर खुदा की लानत करो। परवरदिगार इस मामले पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। माशाअल्लाह। लम यलिद वलम यूलद। और आज आखिरी जुमले पर बात हो रही वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इसके बाद हम इसके रिसालत से लिंक को समझेंगे। और अगर मुझे मौका मिला तो आज कम से कम मैं उस आयत पर भी कुछ नुकात आपके सामने पेश करूंगा जिसको हमने पहले दिन से सरनामे कलाम करार दिया। और कल पहली मर्तबा उस आयत का सिर्फ तर्जुमा आ सका, उसके अलावा मैं ज्यादा बात उस पर नहीं कर सका। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, याद रखना तुम्हारा परवरदिगार अहद है, वो समद है, वो लम यलिद है, वो लम यूलद है। और इसके बाद एक बात आखिरी याद रखना, लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस पूरी कायनात में कोई जात ऐसी नहीं है, कोई शय ऐसी नहीं है कि जो परवरदिगार की बराबरी का दावा कर सके, कुफु करार पा सके। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो लफ्ज जो अपने लिए इस्तेमाल किया था अहद, अब खुदा ये कह रहा है कि अहद नहीं इस दुनिया के अंदर, एक नहीं है दुनिया के अंदर कि जो परवरदिगार की हमसरी कर सके, बराबरी कर सके। इमाम फरमाते हैं कि बात यह है कि परवरदिगार आलम बतलाना ही चाह रहा है कि वो उस बुलंदी पर है कि जिस बुलंदी पर आकर गुंजाइश नहीं है कि कोई परवरदिगार के बराबर में आके खड़ा हो सके, कोई परवरदिगार की हमसरी कर सके। और ये इतना बड़ा मसला है कि परवरदिगार इस मामले में भी किसी किस्म के कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। याद रखना, जिस मकाम और मर्तबे पर परवरदिगार है, उस मर्तबे पर कायनात की कोई हस्ती, कोई शय, कोई मखलूक, कोई वजूद उस मकाम पर नहीं आ सकता। बेशक ये गलती नहीं करनी है कि किसी को खुदा कह दो, लेकिन यह भी गलती नहीं करना कि किसी को मजहर खुदा मानने से इनकार कर दो। मजहरे जाते खुदा मौजिज नुमा मुश्किल कुशा, मजहरे जाते खुदा मौजिज नुमा मुश्किल कुशा, हर लक़ब मखसूस है एक जाते हैदर के लिए। जंगे हैदर, जंगे फतह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जंगे खैबर फतह होती भी तो होती किस तरह, जंगे खैबर फतह होती भी तो होती किस तरह, मुंतजिर था बाब खैबर दस्ते हैदर के लिए। सलावत। अब बात आगे एक नुक्ता सुनते चलें, मेरे आज एजेंडे में शामिल नहीं था नुक्ता, लेकिन बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। आपने देखा है बच्चे की विलादत होती है तो जितना खूबसूरत बच्चा हो, जितने बड़े खानदान का हो, जितने ज्यादा रिश्तेदार हो, तो बच्चा तो बेचारा पैदा हो गया, लेकिन उसके बाद एक जंग छिड़ जाती है बड़ों में। सब चेहरा किस पे गया है, होता है कि नहीं होता, बाल किस पे गए, आंखें किस पे गई हैं, लब किस पे गए। कोई कहता है भाई आंखें मेरे जैसी हैं, कोई कहता है चेहरा उसके जैसा है, कोई कहता है बाल उसके जैसे हैं, रंग रूप उसके जैसा है। जब मौला कायनात इस दुनिया में आए, अब उलमा ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया है इसको। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं, लेकिन आपके सामने से इशारत नज़र कर रहा हूं, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा लगता है कि एक छोटी मोटी जिसे कहते हैं ना मुकाबला शुरू हो गया। जैसे ही मौला कायनात दुनिया के अंदर तशरीफ लाए,
परवरदिगार को इतना प्यार आया, अब नहीं पता खुदा ने पहले कहा, रसूल ने पहले कहा, अब ये अंदाज है बयान करने का, अंदाज है मिंबर का, खिताबत का अंदाज है। खुदा ने कहा कि देख तेरी आंखें कैसी हैं, तेरी आंखों को मैं अल्लाह कर देते हैं, खूबसूरत है अल्लाह कर देते हैं, चेहरा कैसा है इसको अल्लाह कर देते हैं। पैगंबर ने कहा कि बाबा एक के बाद एक अल्लाह लेता जा रहा है, हाथ अल्लाह ने ले लिए, आंखें अल्लाह ने ले ली, जबान लिसानुल्लाह हो गई, चेहरा वजुल्लाह हो गया, अब कुछ नहीं बचा। पैगंबर को जो बचा सारा पैगंबर ने खींच लिया, लहमो का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा बात यह है, जुमला उलमा का ये है, कहते हैं बाबा जब अली आए पहले दिन ही आते ही खत्म हो गए, आने के साथ ही अली खत्म हो गए। यानी जब तक अली का वजूद अपना था तब तक अपना था, लेकिन जैसे ही बात मुकम्मल हुई, खुदा ने कहा वजुल्लाह लिसानुल्लाह यदुल्लाह ऐनुल्लाह, मोहम्मद ने कहा मेरा खून तेरा खून, मेरा खून तेरा गोश्त मेरा गोश्त, अब अली रहे ही नहीं, आधा खुदा बन गया आधा मोहम्मद। अगर अली को समझ लोगे तो खुदा की कसम खुदा भी समझ में आ जाएगा, मोहम्मद भी समझ में आ जाएगा। अच्छा अजीब बात ग्रामी ये है कि मिजाज रुबूबियत में जो अंदाज आया, अल्लाह ने वही अंदाज रसालत को दिया, वही अंदाज इमामत को दिया। कोई ऐसा नहीं है जो रुबूबियत की मंजिल पर, खालिकियत की मंजिल पर, उलूहियत की मंजिल पर परवरदिगार की हमसरी कर सके। कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो रिसालत की मंजिल पर पैगंबर अकरम की हमराही कर सके। और याद रखिएगा कायनात में एक इंसान भी ऐसा नहीं है जो विलायत की मंजिल पर मौला कायनात की हमसरी कर रहा है। यही बात है। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स ने आकर अर्ज किया, अब अंदाज है रिवायत का, मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के फर्जंद रसूल, मेरा दिल चाहता है कोई कहूँ अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, और फरमा रहे छठे इमाम, इमाम मासूम, इमाम ने फरमाया सही है, गलत नहीं कहोगे, लेकिन ये लफ्ज मखसूस है मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब से। अच्छी बात है। हज़रत गिरामी मौला कायनात और पांचवें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते ला युक़ासु बिना अहलल बैत अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा। मैंने पिछले साल भी इस रिवायत को आपके सामने पेश किया था, फिर अर्ज कर रहा हूं, याद रखना इस पूरी उम्मत रिसालत में पैगंबर अकरम के वजूद मुक़द्दस से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान हैं, जितने बड़े बड़े औलिया हैं, जितने बड़े बड़े सूफिया हैं, जितने बड़े बड़े उलमा हैं, मुज्तहिदीन हैं, मराजिईन हैं, कोई भी है, जितना बड़ा इंसान भी हो, ला युक़ासु बिना अहलल बैत अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा। याद रखना इस पूरी उम्मत में एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसका हमारे अहले बैत के साथ बराबरी का दावा किया जा सके। अज़ान गिरामी, आप जाकर मराजिईन को पूछिए, बड़े से बड़े मराजिईन को जाकर पूछिए, बड़े से बड़े उस्ताद मर्जे को जाकर पूछिए, बड़े से बड़े मुज्तहिद को जाकर पूछिए, आज भी सारे तस्लीम खम करते हुए नजर आते हैं। और ये जुमला नजर जबान पर आता है कि हम अहले बैत अतार के कदमों की खाक के बराबर थे। बेशक 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 तिफले मकतब है इमाम के सामने, किसी मर्जी की हैसियत नहीं है, किसी आलिम की हैसियत नहीं है, किसी मुज्तहिद की हैसियत नहीं है अपने आप को अहले बैत अतार के बराबर में लाकर खड़ा कर सके, किसी की हैसियत गुंजाइश नहीं है। हाँ ये और बात है, हमारे मुकाबले में उनका मकाम बहुत बुलंद है। मैं पता नहीं कैसे समझाऊं, समझाने के लिए मिसाल दे देता हूं, अगर समझा पाया तो हो जाएगी मिसाल। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, अगर मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी झील है, पता नहीं करोड़ों लीटर पानी उसके अंदर मौजूद है, अरबों लीटर पानी उसके अंदर मौजूद है, उस झील में से मिसाल के तौर पर जनाब अली एक जग पानी का निकाल लें या एक गिलास पानी का निकाल लें, इस गिलास पानी की उस झील के सामने क्या हैसियत है? कोई हैसियत है? कोई हैसियत? कोई हैसियत, कुछ भी हैसियत नहीं उसकी। एक सलवा पढ़ते मोहम्मद इस पानी के गिलास की उस झील के सामने, उस झील कोई हैसियत नहीं।
लेकिन जब उस झील के सामने समंदर को लेकर आ जाए, अब उस झील की क्या हैसियत है? माशाल्लाह। तो अभी समझाने के लिए बात है। समंदर फिर भी कहीं ना कहीं जाकर महदूद हो जाता है, लेकिन समझाने की बात कर रहा हूं कि जो इमामत का मर्तबा है वो समंदरों वाला है। सब समझाने के लिए कर रहा हूं। जो उलमा और मराजीन है वो झील वाली बातें, हमारी और आपकी हैसियत पानी के कतरे और मिसाल के तौर पर गिलास के बारे में। हम जब उलमा से मुकाबला करते हैं तो उलमा के सामने हमारी हैसियत किसी चीज की नहीं है, लेकिन जब आलिम का और मुज्तहिद और मर्जी का मुकाबला इमाम के साथ होगा तो याद रखना मर्जी की भी कोई हैसियत नहीं। बेशक बेशक बेशक। खैर, बात कहीं से कहीं निकल गई। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर ये बात समझ में आ गई, जनाब ज़हरा की फजीलत का एक नुक्ता आपके सामने पेश कर रहा है, चलो आप पढ़िएगा। कोई नहीं है जो बराबरी कर सके, जो कोई नहीं है जो हमसरी कर सके, इसलिए कि रब्बुल इज्जत की जात। अब एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं अहले फहम अहले अदब के लिए, और बात को आगे बढ़ा दूंगा। रब्बुल इज्जत की जात वाजिबुल वजूद की जात है, बेशक। और कायनात की जितनी भी मखलूकात है मुमकिन वजूद की जात। तो मुमकिन और वाजिब का मुकाबला ही नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक। मुमकिन और वाजिब का मुकाबला ही नहीं है। देखिए ज़हन-ए-गिरामी, एक बात होती है, याद रखिएगा, बाज़ औक़ात इंसान अक़ली एतबार से समझने की कोशिश करता है तो फेल हो जाता है जब सही तरह से समझ नहीं पाता कि बात क्या है। मैंने कह दिया कि साहब कायनात की हर मखलूक मुमकिन वजूद है, और मुमकिन का मतलब ही यह है कि वो महदूद होते हैं। ज़हन-ए-गिरामी, महदूद होने के बावजूद भी आज की दुनिया एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है जो कहा जाता है वर्चुअली अनलिमिटेड। सुभान अल्लाह। एक होता है अनलिमिटेड, रियल अनलिमिटेड, एक होता है वर्चुअली अनलिमिटेड, यानी वैसे तो लिमिटेड है, बज़ाहिर तो महदूद है, लेकिन अगर मैं और आप गौर करने जाए तो ला महदूद है। सुभान अल्लाह। यानी समंदर कहीं ना कहीं जाकर महदूद है, लेकिन मेरी और आपकी औकात नहीं है कि उसकी हदों को पहचान सकें। इसी पर तो कहा, हमको हैदर के फजाइल की कोई हद ना मिली, तुमको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। मैं ख़ार हूँ अगरचे न जन्नत में जा सकूं, मैं ख़ार हूँ अगरचे न जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बाद मर्ग ही कुछ काम आ सकूं, ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, मैं दुश्मने अली के कलेजे जला सकूं। नारे हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक नुक्ता मुझे हज़रत ज़हरा के हवाले से अर्ज़ करना भी खिदमत में। परवरदिगार की ज़ात वाजिबुल वजूद, कायनात की जितनी मखलूक है सब मुमकिनुल वजूद, लेकिन मुमकिनुल वजूद में एक मरहला है रिसालत पैगंबर अकरम का। मैं उस दर्स खारिज में मौजूद था जब उस्ताद बुजुर्गवार मर्जे बुजुर्ग हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने यह बात फरमाई थी, और मैंने खुद सुनी वहां बैठकर, इसलिए आपके सामने पूरी दियानतदारी और इत्मीनान के साथ उसको कोट कर रहा हूं। आज तो और रिकॉर्ड भी मौजूद है उनकी तकारीर। हज़रत ज़हरा की शहादत के अय्याम थे, और एक दिन पहले जो आखिरी तकरीर थी दर्स खारिज से पहले, उसूल का दर्स खारिज हुआ करता था, सुबह हम जाते थे उनके दर्स में, और शहादत से एक दिन पहले क़िबला ने जो है वो समझे पूरी दर्स खारिज जनाब ज़हरा के नाम कर दी। आखिरी बंदा था, फरमाने लगे कि सबसे ऊंची जात रब्बुल इज्जत की जात वाजिब का, उसके बाद अगर कोई कुर्सी नजर आती है तो उस पर एक ही जात बैठी हुई नजर आती है, उसका नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अल्लाह के। और जिस तरह अल्लाह की हमसरी करने वाला कोई नहीं, इस तरह मोहम्मद की हमसरी करने वाला भी कोई नहीं। बेशक बेशक। और पैगंबर के बाद जो अगली कुर्सी नजर आती है, सुभान अल्लाह, उस पर नजर आते हैं मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब के बाद नबी बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। पैगंबर के बाद जो सबसे बड़ा मकाम है वो मौला कायनात का, परवरदिगार, रिसालत, और उसके बाद मौला कायनात। कहने लगी एक बात आपको समझाना चाहूं कि वो जो दूसरी कुर्सी है ना, वो जो दूसरा मरहला है कि परवरदिगार की ज़ात वाजिबुल वजूद के बाद मुमकिनात की कैफियत में जो सबसे ऊंचा मकाम है, उस पर अगर एक कुर्सी हो
तो पैगंबर बैठे हुए नजर आएंगे। और अगर दो कुर्सियां रख दिया जाए कि भाई परवरदिगार की मखलूकात में दो असनाफ हैं, एक सिन्फ रिजाल है, एक सिन्फ निस्वान है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सिन्फ रिजाल है, मर्दों की सिन्फ है, एक सिन्फ निस्वान है, खवातीन की सिन्फ है। तो फिर ये कुर्सी जो फातिमा ज़हरा की है वो मौलाए कायनात से इस एतबार से बुलंद नजर आएगी कि पैगंबर के बराबर नजर आएगी। और इसी को पैगंबर ने कहा था फातिमा तो बदअतुम मिन्नी। और रिवायतों के अंदाज को देखिए तो आपको नजर आएगा, जब पैगंबर आते थे जनाब ज़हरा खड़े होकर इस्तेमाल करती थी, जब ज़हरा आती थी पैगंबर अपने मकाम से खड़े होकर। जनाब ज़हरा समझ में आ रही किस बुलंदी पर है फातिमा ज़हरा। और अगर ये बात समझ में आ गई तो लफ्ज़ कुफ़न से सवाल करते हुए एक नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहता हूं जनाब ज़हरा की अज़मत का। जनाब ज़हरा की अज़मत पर एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। वलम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद, कोई कुफ़्व ना होता परवरदिगार आलम का। और पैगंबर ने जुमला फरमाया लौला अलीयुन लमा काना लिफातिमा कुफ़ुवन। सुभान अल्लाह। वो लफ्ज़ जो सूरह तौहीद में परवरदिगार अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है कि परवरदिगार की ज़ात को कोई कुफ्र तलाश करने की कोशिश मत करना। पैगंबर अकरम जनाब ज़हरा के बारे में फरमाते हैं अगर अली ना होते तो याद रखना फातिमा ज़हरा का कोई कुफ्र ना होता। क्या मंज़िलत है जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की, क्या मकाम और मर्तबा। यानी जुमला मुझे कहने थे मौला कायनात के फजाइल तो कम नहीं, मौला कायनात के फजाइल उस बुलंदी पर है जहां इंसान समझ में नहीं आ सकती। लेकिन जनाब ज़हरा को समझने की कोशिश करें कि मौला कायनात के लिए कोई और कुफ्र हो सकता है और हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की शान नहीं घटाना चाह रहा, समझाने के लिए अर्ज करना चाह रहा हूं मौला कायनात के लिए कोई और कुफ्र हो सकता है। जनाब ज़हरा अकेली शरीक हयात नहीं है मौला कायनात की, जनाब उम्मुल बनीन है बाद में, और खवातीन हैं जो बैतुल शरफ है मौला कायनात के तो तशरीफ लाई। तुम अली के लिए तो कोई और भी खातून आ सकती है, याद रखना फातिमा के लिए अली के सिवा कोई कायनात में मर्द नहीं बन सकता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद सूरह तौहीद समझ में आ गया जान। ये तौहीद जिस पे परवरदिगार इतना हसास है। अब मैं समझाना सीधे चाह रहा हूं कि वो समझ है जो दरमियान का मरकजी तरीन नुक्ता है, कुल हुवल्लाहु अहद वहदानियत की बात की। अहम तरीन बात जो है वो समदियत के अंदर है कि ना वो जमान की कैद में है, ना वो मकान की कैद में है, ना किसी तरह की एहतियाज है। वो बेनियाज है, कायनात की हर मखलूक उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। उसको किसी किस्म के नियाज नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो हर तरह से खुद मुख्तार है, हर तरह से बेनियाज है। लेकिन अपनी इस तौहीद को बयान करने के लिए जो पूरे कुरान में मरकज़ तौहीद बनकर सूरह तौहीद बनकर आ रही है, वो परवरदिगार भी कह रहा है कि अगरचे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इब्तिदा में कुल कहकर बताऊंगा ए मोहम्मद मैं तेरा मोहताज हूं, तू जाके बयान करके मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरिया। मैं कैसे समझाऊं, मैं समझ ये एक नुक्ता था, एक जुमला था जिसकी खातिर मैंने 3 मजलिस से पढ़ी थी। एक जुमला जो मैंने पढ़ा कि वो तौहीद परवरदिगार आलम मोहम्मद के वसीले के बगैर इंसानियत तक नहीं पहुंचाना चाह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं पहुंचा सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तौहीद अपनी नहीं पहुंचा सकता। परवरदिगार है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो जब चाहता है आग जलाती है, वो जब चाहता है आग ठंडा कर देती है, उसके हाथ में। ये हमने तो कुछ नहीं बनाया, उसने बनाया, उसकी मर्जी। उसने आग को जलाने वाला बनाया, पानी को ठंडा करने वाला बनाया। कभी वो चाहता है तो आग ठंडा करना शुरू कर देती है, पानी जलाना शुरू कर देता है। कभी किसी मुनाफिक को सबील का पानी पिलाकर तो देखें। इस बात पढ़े ना मोहम्मद गौर फरमाने, वो जब चाहे तासीर बदल दे, उसकी मर्जी। तो उसके हाथ में हर तरह का इख्तियार है, लेकिन हर तरह के इख्तियार के बावजूद आप जन गिरामी जाकर पूरे आलम इस्लाम में अहले अदब से कहीं भी जाकर सवाल कीजिए, सूरह
तौहीद से अगर कुल को निकाल दिया जाए तब जाकर एक्चुअली तौहीद मुकम्मल होती है। कुल लाने के बाद कुल तुम कहो, किससे मुखातिब होकर कहा जा रहा है? अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब होकर कह रहा है कुल, ए हबीब तुम कहो। यानी इस कुल के अंदर रिसालत छुपी हुई है। पहले रिसालत की बात आएगी, उसके बाद तौहीद की बात आएगी। परवरदिगार अपनी तौहीद अपने बंदों तक पहुंचाना चाह रहा है, मोहम्मद के वसीले से पहुंचाना चाह रहा है। तो समझाना सिर्फ यह है कि वो मोहम्मद के परवरदिगार अपने बंदों तक पहुंचाने के लिए जिस मोहम्मद को वसीला बना रहा है, अगर उम्मत उस मोहम्मद को खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला बनाए तो इसमें कौन से ऐब की बात है? अजीब बात है कि मोहम्मद का वसीला परवरदिगार इख्तियार करे, और अगर मुसलमान उसी मोहम्मद का वसीला इख्तियार करे खुदा तक पहुंचने के लिए तो मुसलमान पर उंगली उठाई जा रही। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। लेकिन याद रखना ये इर्तिबात इसी तरह से होता है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं एक नुक्ता और आपके सामने पेश करूं ताकि बात समझा सकूं। मुझे नहीं पता, मैंने इस पर कहा था कि कुछ बातें हमारी मुश्किल होंगी जो बहरहाल सच उम्मी से थोड़ा बुलंद होंगी, और जिन तक मेरी बात ना पहुंच सके, मैं ना समझा सकूं, मैं पहले से माजरत कर लेता हूं। देखिए, बाज औकात मसअला फाइल की फाइलियत में नहीं होता, मफऊल की मफऊलियत में होता है। मैंने मुश्किल बात कर दी ना, थोड़ा सा समझाना जरूरी है। यहां पर कोई ऐसा मोमिन बैठा हुआ है मिसाल के तौर पर कि जो बहुत अच्छा घोड़सवार हो और बड़े अच्छे से घोड़े की सवारी कर सकता हो। मुमकिन ही कोई हो क्या हमारा मुझे आती है घोड़ेसवारी, आप ले आए घोड़ा, मैं बैठने को तैयार, और मुझे हॉर्स राइडिंग आती है, दुनिया के बेहतरीन घोड़सवार को लेकर आ जाए और कैसा ही घोड़ा उसके सामने आ जाए वो उस पर बैठने को तैयार है, घोड़ासवारी करने को तैयार है। समझ आ गई बात? लेकिन मैं उसके सामने लकड़ी का घोड़ा लेकर आ जाऊं, इसको दौड़ा के बताओ तो माने। तो मसला किसमें है? घोड़ा दौड़ाने वाले में या घोड़े में? फाइल की फाइलियत में कोई मसला नहीं है। और फरमाने वो जो घोड़ा दौड़ाने वाला है वो घोड़ा दौड़ा सकता है, लेकिन जो घोड़ा उसे दिया जा रहा है उसमें दौड़ने की ताकत नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं नहीं पहुंचा पा रहा। बाज़ औक़ात मसला फाइल की फाइलियत में नहीं है, फाइल की सलाहियत पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, मफऊल की काबिलियत के अंदर प्रॉब्लम है। नौ तबीयत जिनकी काबिल, इकबाल ने इसी जुमले की तरफ इशारा किया था। सिर्फ एक जुमला कह रहा हूं, नहीं समझाने में नहीं जाऊंगा इसलिए कि नाम निकल जाएगा। नौ तबीयत ही जिनकी काबिल वो तरबियत से नहीं संवरते, हुआ न सरसब्ज रह के पानी में अक्स सर्वे किनारे जू का। सुभान अल्लाह। अब बहरहाल क्या मतलब था उसका और क्या कहना चाह रहे इकबाल और किस फलसफे की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, इस वक्त पर नहीं जाना मुझे। लेकिन बाज़ औक़ात मफ़ऊल की काबिलियत प्रॉब्लम है, फाइल की सलाहियत में प्रॉब्लम नहीं है। परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता था, लेकिन परवरदिगार ने मखलूक तो खुद बनाई थी। उसे पता था मेरी मखलूक में इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं डायरेक्ट उस तक जा सकूं, लिहाजा मोहम्मद का वसीला बनाकर बताया कि देखो ऐ मेरे बंदो, मुझे मालूम है मैंने तुम्हें क्या बनाया है, तुम में सलाहियत नहीं है कि तुम बर्दाश्त कर सको। जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद का वसीला दरमियान में नहीं होगा, न मैं तुम तक पहुंच सकता हूं न तुम। बहुत आला, माशाल्लाह माशाल्लाह। यह है रिसालत। रिसालत इसलिए नहीं जरूरी है कि परवरदिगार रिसालत का मोहताज है। रिसालत इसलिए नहीं जरूरी है कि परवरदिगार मजबूर है। फाइल की सलाहियत में मसला नहीं है, मफऊल की काबिलियत का मसला है। इंसान इस काबिल नहीं है कि परवरदिगार की तौहीद को बगैर मोहम्मद वाले मोहम्मद के समझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गिरामी याद रखिएगा, जिस लेवल पर आकर रसूल की रिसालत है उसी मरहले पर आकर अली की विलायत है। साहब अली इब्न अबी तालिब तो बहुत दूर की बात है। अहले बैत का घराना तो वो है कि जहां अली असगर भी बाबुल हवाई जाए। हमने गुफ्तगू मुकम्मल की, बात कल आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। अब यकीन यानी
इन अय्याम में दिल चाहता है कि सिर्फ मसाइब का तज़किरा। ये अय्याम रोने के अय्याम, ये अय्याम फुर्सत देने के अय्याम, ये अय्याम गिरिया करने और आंसू बहाने के अय्याम। अज़ान गिरामी, अहले बैत के घराने का एक एक बच्चा, करबला का एक एक शहीद, जान है करबला की। लेकिन मैं क्या अर्ज करूं, असगर, देखिए एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूं और यहीं से शहजादा अली असगर के मसाइब का आगाज करूं। देखिए कायनात में जितने भी दस्तावेज बनती है ना, उस पर दो गवाहों के दस्तखत होते हैं, उसके बगैर वो दस्तावेज नामुकम्मल होती है, चाहे वो दस्तावेज कितनी अहम क्यों ना हो, इन दो दस्तखतों के बगैर नामुकम्मल है। मुझे ऐसा लगता है कि करबला के जो दस्तावेज है ना, उसमें एक दस्तखत करबला के मैदान में हुए, एक दस्तखत शाम में हुए। करबला के गवाह का नाम है अली असगर, शाम के गवाह का नाम है सकीना। इन दोनों को निकाल देना, खुदा की कसम करबला अधूरी महसूस होती, करबला नामुकम्मल महसूस होती। शब आशूर कोई पूछे मेरे बाप के दिल से क्या गुजर रही थी मेरे बाप के दिल में, जब मौला हुसैन ने अगर देखा ना एक एक बीबी होंगी खेमे में, तो शहजादी असगर का झूला झुला रही थी और वो झूले की जो लकड़ी थी ना, उसके पसर रखा हुआ था मेरे बाप ने, और असगर से बातें कर रही थी। बातें करते करते कहती है असगर, मेरे लाल तू कितना छोटा है, तू कितना छोटा है। कल आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन है, मेरे लाल तू काश तू इतना बड़ा होता कि मैं तुझे घुटनियों के बल चलाकर मैदान में भेज सकती, तो तुझे घुटनियों के बल भी मैदान में भेज देती। शायद असगर ने जमाने पे जबानी से कहा, अम्मा कल का दिन तो आने दो, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा बाबा मुझे मदीना से वादा करके लेकर आया। और अज़ान गिरामी करबला के मैदान में असर का वो वक्त आ गया जब मेरा मौला करबला के मैदान में यको तन्हा रह गया, और उस गुर्बत के आलम में, उस तन्हाई के आलम में, उस मजलूमियत के आलम में मेरे मौला ने खेमे से बाहर आकर टीले पर बुलंद होकर एक जुमला कहा, हल बिन नासिर हल बिन मुगीसिन युगीसुना हल बिन मुजीरिन युजारो अन हरम रसूलिल्लाह। कोई है हमारी नुसरत को, कोई है हमारी फरियाद रसी को। अज़ान गिरामी सुने कि जुमला उलमा फरमाते मखातिब ने लिखा है, जब मौला हुसैन ने जुमला कहा ना, दो मकामात से जवाब आया। मैं दूसरा मकाम पहले अर्ज कर देता हूं, दो मकामात से जवाब आया। पहला जवाब आया उस हुजरे से कि जिस हुजरे में मेरे चौथे इमाम गशी के आलम में पड़े हुए थे, टूटी हुई तलवार लेकर आए, बाबा अभी से नहीं सही से जान जिंदा है। इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम हुज्जत खुदा को संभालो, सईद सज्जाद का जिंदा रहना जरूरी है, खेमे में लेके जाओ। और दूसरा खेमा जहां से जवाब आया वो अली असगर का खेमा था, उम्मे रबाब का खेमा, जहां असगर की रोने की आवाज बुलंद हुई, उम्मे रबाब के रोने की आवाज बुलंद हुई। अजरुकुम अल्लाह। मेरा मौला और मेरा बाप के खेमे में आया, रबाब क्या बात है, तुम्हारे रोने की आवाज क्यों बुलंद हो गई? अभी तो हुसैन जिंदा है, अभी तो हुसैन जिंदा है, आपके रोने की आवाज क्यों बुलंद हो गई? रोकर फरमाती है, वाली जैसे ही आपने सदाए इस्तिग़ासा बुलंद की है, शिशमाहे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है, बड़ा बेचैन हो रहा है, मुसलसल रो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा ये असगर को हो क्या गया है। अपने अमल की सही ला हासिल पे सितम कर रोए हैं, करबो बला के आईनों को तोड़ के पत्थर रोए हैं, गहवारे में
गिरिए असगर का मकसद था इज़्न जिहाद। एक रिवायत बतला दो, मैदान में असगर रोए। ये मुश्किल कुशा का पोता रोता नहीं, लेकिन असगर क्या करे है कि जिस सिन में है रोने के अलावा कोई तरीका नहीं था बताने का। बाबा आप भूल गए, अभी सदाए इस्तिगासा का वक्त नहीं आया। आपके लश्कर का एक सिपाही जिंदा है, आप मदीना से वादा करके लाए। अजरकुम अल्लाह, खुदा इन आंसुओं को कबूल करे। गम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सिवा किसी गम में न रुलाए। खुदा करे हुसैन के रोजे पर जाकर जरिए हुसैन के सामने बैठकर हुसैन हुसैन करे और असगर का पुरसद। मेरे मौला ने एक मरतबा रबाब को देखा, रबाब तुम ऐसा करो, असगर को तैयार करा दो, शायद हम शिशमाहे को पानी पिला कर ले आए। मेरे मौला ये पानी पिलाने के लिए असगर को तैयार करने की बात कहां से आ गई? और मेरे बाप ने असगर को तैयार किया। सकीना सारे मंजर को देख रही है खामोश। मेरे मौला हुसैन ने असगर को लिया और एक मर्तबा मेरा मौला करबला के मैदान में आया। गर्मी इतनी ज्यादा थी, मेरे मौला हुसैन ने अबा के दामन को अली असगर पर डाल दिया। फौजी अशकिया देख रही है कि हुसैन अबा के दामन में छुपाकर कुछ आ रहे हैं। फौज में चीमगुइयां होने लगी, न जाने हुसैन क्या लेकर आ रहे हैं। किसी ने कहा कुरान लेकर आ रहे हैं, किसी ने कहा कुछ और लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम था ये कुरान तो नहीं है, लेकिन कुरान नातिक का एक पारा जरूर है जिसको हुसैन लेकर आ रहे हैं। अल्लाह ने गिरामी जुमला कहूं, मेरे मौला सैयद सज्जाद के मसाइब में एक जुमला बहुत पढ़ा जाता। जब मेरे मौला सैयद सज्जाद लौट कर करबला से वापस मदीना मुनव्वरा में आ गए ना, तो किसी ने पूछा था, बोला एक बात बताइए, आप पर सबसे ज्यादा मुसीबतें कहां गुजरी? अजर को बदला आपने सुना है मेरे मौला ने क्या फरमाया था? तड़प कर फरमाया था, अशाम अशाम अशाम। जो मुसीबतें सैयद सज्जाद पर शाम में गुजरी, वो मुसीबतें कहीं भी ना गुजरी। मेरा दिल कहता है, मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा, अगर मैं मौला हुसैन से पूछूं, मौला इतना बता दीजिए करबला के मैदान में सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला कौन सा था? मेरा यकीन कहता है मेरा मौला कहेगा असगर असगर। अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला ने एक मरतबा अबा के दामन को हटाया। फौजी अशकिया ने शहजादे अली असगर को देखा और मेरे मौला ने एक मरतबा फौजी अशकिया को मुखातिब करके कहा, ऐ फौजी अशकिया, तुमने मेरे सारे आदमियों को मार दिया, मेरे सारे लश्कर को तुमने शहीद कर दिया। देखो ये 6 महीने का बच्चा है, इसको तो खुदारा थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं नहीं समझा सका गिरामी, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मसाइब के दरमियान समझाने के लिए जुमला कहना चाहता हूँ। बाज इंसान ऐसे होते हैं जिन पर जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, कभी किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, कभी किसी से कोई चीज मांगते हैं, कभी कर्जा मांगते हैं, लेकिन कायनात का वो बादशाह जिसने सिर्फ देना सीखा हो, आज तक कभी किसी से मांगा ना हो, मौला हुसैन से पूछे, पहली मर्तबा 6 महीने के बच्चे के लिए पानी की भीख मांगी तो कैसे रोके फरमाते इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है, मेरा बच्चा प्यास से जा बलब है, अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दो। फौजी अशकिया में किसी को रहम ना आया, कोई पानी पिलाने के लिए आगे ना बढ़ा। मेरे मौला कुछ देर रुके हैं, जब फौज में कोई हरकत ना हुई, एक मर्तबा तड़प कर कहते हैं, फौजी अशकिया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि असगर के बहाने से हुसैन पानी पी लेगा, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं असगर को जमीन पर लिटा देता हूँ, खुद पीछे चला जाता हूँ, खुद आकर थोड़ा सा पानी पिला दो। ये कहकर मेरे मौला ने, जो अब तक अबा के दामन से असगर को करबला की गर्मी से बचा कर रखा था, न जाने कैसा दिल था मेरे मौला हुसैन का, असगर को करबला की जमीन पर लिटा दो।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरा मौला चंद कदम पीछे हटा, कोई जालिम पानी पिलाने के लिए ना आया। कुछ लम्हे गुजरे, तड़प कर मेरा मौला आगे बढ़ा, असगर को जमीन से उठाया, अपने हाथों पे रखा और अब मेरे मौला ने लश्कर अश्किया से कुछ नहीं कहा, बेचारगी के आलम में असगर को मुखातिब करके कहा, मेरे लाल असगर, मैं इससे ज्यादा तेरे लिए पानी के लिए हाथ नहीं फैला सकता। फौजी अश्किया को यकीन नहीं आ रहा, असगर तू खुद बता दे कितना प्यासा। जैसे ही शहजादा अली असगर ने बाबा के इस जुमले को सुना, मकातिल लिखते हैं, एक मर्तबा सूखी हुई ज़बान असगर ने अपने लबों में फिराना शुरू की। अब जो सूखी ज़बान असगर ने फिराई, फौज अश्किया में हलचल मची। उमर साद का जुमला आया, या हुरमला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को खता कर दे। जो हुसैन की ज़बान बोल रही थी उसमें इतनी ताकत नहीं थी जो असगर की ज़बान बोल रही। इख्ता कलाम अल हुसैन, इख्ता कलाम अल हुसैन। हुरमला ने 3 भाल का तीर जोड़ा, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अजीजों, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। अरबों में तरीका ये था, एक भाल का तीर होता था, इंसान को मारने के लिए काम आता था, इंसान की गर्दन को तोड़ने के लिए काम आता था। 2 भाल का तीर होता था, भेड़ या बड़े जानवर को काटने के लिए काम आता था। और अगर कोई बड़ा दरख्त हो उसको काटने के लिए 3 भाल का तीर इस्तेमाल किया जाता। बड़े दरख्त को काटने के लिए 3 भाल का तीर इस्तेमाल किया जाता था। उलमा ने लिखा है, इतना तो असगर का वजन भी नहीं था जितना हुरमला के तीर का वजन। एक मर्तबा हुरमला ने तीर जोड़ा, लेकिन अजीब बात है, एक मर्तबा हाथ कांपे, तीर जमीन पर गिरा, दूसरी मर्तबा उठाया, जमीन पर गिरा, तीसरी मर्तबा उठाया। किसी ने कहा, हुरमला तुझ जैसा बहादुर 6 महीने के बच्चे से डर गया। सुनोगे हुरमला ने क्या जुमला कहा, दिल पे हाथ रख के सुनना। हुरमला कहता है, मैं जैसे ही तीर चलाना चाहता हूँ मुझे ऐसा लगता है खेमे का पर्दा उठता है और बच्चे की माँ कहती है, हुरमला मेरा बच्चा 6 महीने। हुरमला मेरा बच्चा छोटा। एक मर्तबा हुरमला ने दूसरी मर्तबा आंखों को बंद किया, निशाना लिया और निशाना लेने के बाद आंखों को बंद किया, तीर चलाया, 3 भाल का तीर चला, 3 भाल का तीर चला। मेरा शहजादा अली असगर, रिवायतों में जुमला ये है, कान से कान तक पूरी गर्दन से बहाव करी। बच्चे के बदन में खून ही कितना था, प्यास से जहां बलब था। मौला हुसैन के हाथों में असगर का जनाजा था, चंद कतरे बहे मौला हुसैन के हाथों में जमा हो गए। अजीजों, जुमला सुनोगे, मेरा मौला हुसैन ने चाहा इस खून को ज़मीन करबला पर फेंक दे, ज़मीन करबला तड़प गई। मौला, इस खून नाहक का एक कतरा भी अगर जमीन पर आया, कयामत तक दाना न उगेगा। मौला, कयामत तक दाना न उगेगा। मेरे मौला ने चाहा इस खून को आसमान की तरफ फेंक दे। आवाज आई, ए हुसैन इब्न अली, ये जुल्म न करना, ये खून नाहक अगर आसमान की तरफ आया, कयामत तक पानी का एक कतरा न बरसेगा। इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं। असगर, तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं। अजी तो सुनोगे क्या किया मेरे मौला हुसैन ने, जब जमीन और आसमान ने इनकार किया, असगर ने वो खून नाहक अपने चेहरे में लगा लिया। नाना के हुजूर जाऊंगा, चेहरा सुर्खरू लेकर जाऊंगा, असगर के जनाजे को। मेरा मौला आहिस्ता आहिस्ता खेमे की तरफ चला, खेमेगाह की तरफ चला, रबाब के खेमे के पास आया। ये वो मंजर है अज़ीज़ान गिरामी, जब मेरा मौला हुसैन एक मर्तबा कश्मकश में फंसा। इमामत कह रही है आगे बढ़ जाओ, इम्तिहान को पूरा करो। बाप का दिल कह रहा है, अरे माँ के सामने 6 महीने के बच्चे की लाशी को कैसे पेश
अजरकुम अल्लाह। 7 मरतबा मेरा मौला आगे बढ़ा, 7 मरतबा मेरा मौला पीछे हटा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही रिज़्क़ में क़ज़ाइका व तस्लीमन ले अमरिका। पालने वाले, अगर तेरी यही रजा है, हुसैन तेरी हर रजा पर राजी है। 7 मरतबा आगे हटा, 7 मरतबा पीछे हटा मेरा मौला। और एक मरतबा खेमे में दाखिल हुए। असगर खामोश है, जब खेमे से चला था तो रोता हुआ बच्चा था, वापसी आया तो खामोश हो गया। सकीना समझी मेरे बाबा असगर को पानी पिला के लेकर आ गए। अजीब जुमला कहा, बाबा मुझे समझ में आ गया असगर आपको ज्यादा प्यारे। बाबा मुझे समझ में आ गया असगर आपको ज्यादा प्यार है। हुसैन ने सकीना से कहा, बेटी तुझे कैसे पता चला असगर मुझे ज्यादा क्यों प्यार है? रोकर कहने लगी, बाबा प्यासी तो मैं भी थी, आप असगर को पानी पिला के लेके आपने असगर को पानी पिला लिया। आपको सकीना की प्यास का ख्याल न आया। मेरे मौला के पास कोई जवाब नहीं था। अब आके दामन को उलट दिया। अब जो उल्टा, सकीना की नजर न पड़ी लेकिन रबाब की नजर पड़ गई। असगर के गले को देखा, छिदे हुए गले को देखा। एक अजीब जुमला मुखातिब करके कहा असगर को, अब इसलो का यूनार, ए मेरे लाल तेरी उम्र की तो जानवर भी ज़बान नहीं की।